गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, भगवान की कृपा से अच्छे हैं, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, घर में रहें। चलिए, आज 68th क्लास लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 68वां क्लास 10th का NCERT बुक मैथमेटिक्स। चलिए, तो सबसे पहले हर रोज़ की तरह उन बच्चों के नाम मैं लूँगा जिन्होंने होमवर्क बना करके अच्छे से भेजा था। और ये जो होमवर्क था 66वें क्लास का, 67th क्लास तो आनंद सर का हुआ था इंग्लिश ग्रामर, 66th क्लास जो था आनंद मेरा क्लास मैथ का, थोड़ा सा होमवर्क टफ था। सही मायने में मैंने आपको 16 चैप्टरों का फेयर दिया था। एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के 5.3 तक टोटल 16 चैप्टर हैं और हर चैप्टर को विथ एग्जाम्पल फेयर करना, फिर फोटो खींच करके भेजना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी भेजा है। चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप इतना एक साथ नहीं कर पाए होंगे, या फ़ोटो खींचने में हो सकता है आप नहीं खींच पाए होंगे, बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन हाँ, जैसे ही इंस्टीट्यूट खुलेगा आपको सारा फेयर दिखाना है जिन बच्चों ने नहीं भेजा है, और जिन्होंने भेजा है उन्हें तो खैर दिखाना ही है। चलिए, तो जिन्होंने भेजा है ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनके नाम लूँगा, क्योंकि पेजों की संख्या जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि बच्चे ने कितना मेहनत किया है। पहले नाम ले लेता हूं मैं। स्वाति 10A, शिवानी 10A, अमोली 10A, सुमित 10D, मुस्कान 10A, लाडली 10A, अमीषा 10B, गौरवराज 10D, प्रेरणा 10A, आयुषराज 10C, लक्ष्य 10D, मनीषा 10C, कृति 10A, साक्षी 10A, रबिता 10B, सुहाना 10A, अंजलि 10A। चलिए, इसमें आप देख रहे हैं छात्रों की संख्या कुछ कम है, छात्राओं की संख्या कुछ अधिक है। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करते रहिए। स्वाति ने टोटल 248 पेज भेजा है फेयर करके। स्वाति क्लास 10A, समझ सकते हैं कितना मेहनत उसने किया है। ये आपको पता चल रहा होगा। पहले बनाना, फेयर कंप्लीट करना, 16 चैप्टर विथ एग्जाम्पल, फिर फोटो खींच करके भेजना, बहुत बढ़िया। चलिए, शिवानी के ने टोटल 118 पेज, अमोली 225 पेज, सुमित 10D, इसके लगभग 100 पेज हैं लेकिन इनकम्प्लीट है, वो पूरा नहीं है। मुस्कान 304 पेज, मुस्कान 10A की जो है 304। बताइए कितना मेहनत किया है इन्होंने। चलिए, इसका फल आपको मिलेगा, है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है आपकी मेहनत को। लाडली 239 पेज, अमीषा 200 प्लस 200 प्लस पेज है उनके, गौरवराज का थोड़ा इनकम्प्लीट लगा, लगभग 100 पेज हैं, प्रेरणा 150 प्लस पेज हैं, 150 से ज़्यादा, आयुषराज का थोड़ा इनकम्प्लीट था, 41 पेज है, लक्ष्य 10D 150 प्लस 150 से अधिक, मनीषा 100 प्लस, कृति 108, साक्षी 250 प्लस, साक्षी 10A, रविता 182 प्लस 182 से अधिक पेज है, काफ़ी मेहनत किया है। चलिए, बहुत बढ़िया। सुहाना 200 प्लस 200 से अधिक पेज, अंजलि 150 प्लस पेज। चलिए, देखिए बहुत बड़ी बात है। शायद हम भी होते तो पता नहीं इतना कर पाते या नहीं, इतना 16 चैप्टर का फेयर करना, उसके बाद एग्जाम्पल का भी करना, फिर सबका फ़ोटो क्लिक करना, फिर सेंड करना, बहुत बड़ी बात है। चलिए, दिल से सबों को धन्यवाद, और आपका अच्छा रिजल्ट हो इसी कामना के साथ। और जो नहीं भेज पाए हैं वो बना के रख लें। अब आप फेयर हमें मेरे व्हाट्सएप पर नहीं भेजेंगे, मेरा मोबाइल भी अब हैंग करने लगा है। चलिए, बढ़िया है, खुशी होती है कि आपके मेहनत से हैंग कर रहा है ना, किसी फालतू या जो बिना काम के किसी मैसेज से नहीं, आपके मेहनत से मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। भगवान करे इसी तरह आप मेहनत करते रहें, तरक्की करते रहें और अपने जीवन में कामयाब हों। देखिए, अब हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। 5.3 पूरी तरह से ख़त्म हो गया, लगभग सभी बच्चों का ख़त्म हो गया। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रेगुलर क्लास करें, 1 घंटा आप दे दें इस
ऑनलाइन क्लास के नाम से, है ना। क्या फ़ायदा होगा ये आपको समय आने पर पता चलेगा। हो सकता है अभी हम आपको समझाएं तो हो सकता है किसी किसी बच्चे को नहीं पता चले, है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो समझ रहे हैं, वीडियो समझ रहे हैं, क्लास समझ रहे हैं, लेकिन चूँकि उन्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो वो गार्जियन को बोल देंगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें लॉस तो आप ही का है हर हाल में, है ना। इसलिए काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा समय दें। जिस बच्चे का पहले का छूट गया है जाने दीजिए उसको। आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है त्रिकोणमिति। इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। चैप्टर का नाम है 8.1 से लेकर के 8.4 तक, और एक और चैप्टर है 9.1। यह हाइट एंड डिस्टेंस है, यह भी त्रिकोणमिति ही है। टोटल 4, 1, 5। आप सोचेंगे सर 5 के बाद आप 6 नहीं पढ़ाए, 7 नहीं पढ़ाए, 8 पे आ गए। देखिए 5 क्या था, एक पार्ट खत्म हो गया आपका, एपी खत्म हो गया, 6 में जियोमेट्री शुरू होगा, है ना। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसको खत्म कर देंगे। जैसे एपी शुरू किए उसको खत्म कर दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किए उसको खत्म कर दिए, पॉलिनोमियल शुरू किए उसको खत्म कर दिए। तो उसी तरह अब त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर रहे हैं, इसको खत्म कर देंगे। जो पार्ट आपका रह गया निश्चिंत रहे, सारा चैप्टर होगा। लेकिन आप बने रहें, मेहनत करें, मेरे साथ आप भी मेहनत करें। हाँ, मैंने आपको बताया था कि पिछले 3-4 दिनों से एयरटेल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इसलिए अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 3-3 घंटा, 4-4 घंटा लग जाता है एक वीडियो अपलोड होने में। थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा लेट से हो सकता है आपको वीडियो मिले अभी कुछ दिनों तक, जब तक ये एयरटेल का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको पूरे लाइफ भर काम देने वाला चैप्टर है ना। चलिए, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में आप लोग जानते हैं कि कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसका नाम है साइन। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कॉस, टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कहेंगे सर ये है क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। उससे भी पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जानते हैं ना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो क्या कहा हमने, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। समकोण का मतलब 90 डिग्री। आप लोग कुछ बातों को लिख लीजिए, सुन करके भी लिख लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अपने अपने कॉपी पर डिफिनेशन लिख लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बस। और क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। एक कोण 90 डिग्री हो गया, वो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेनस। क्या कहा जाता है, कर्ण। हमेशा याद रखेंगे, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी उसे क्या कहेंगे, कर्ण। अच्छा, जिसका हम लोग यूज करेंगे, मान लीजिए कोण सी का यूज कर रहे हैं। इसमें यूज करने का मतलब, मान लीजिए इसको थीटा मान लिए। थीटा कैसे लिखते हैं, ऐसे 0 थोड़ा लंबा करके ऐसे बीच से ऐसे कर दीजिए, ये थीटा है। ये क्या है, थौ से भी लिख सकते हैं, थीटा, थीटा। ये इसको थीटा से, एंगल को प्रायः हम लोग थीटा से, फाई से, फाई कैसे लिखते हैं, 0 लिख के ऐसे काट देते हैं, दर्शाते, डिनोट करते हैं। थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रायः कोण को सूचित करते हैं, दर्शाते हैं।
है ना। तो जिस कोण का यूज करते हैं हम लोग, मान लीजिए थीटा का काम चल रहा है, तो इसके सामने की भुजा को लंब कहा जाता है और इसको सूचित करते हैं स्मॉल p से। स्मॉल p का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। स्मॉल p का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और जो भुजा रेस्ट में बच गया उसको कहा जाता है आधार। आधार का मतलब हो गया बेस। बेस का मतलब B, है ना। बस ये आप लोग याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। देखिए तो फिर से एक बार 90 डिग्री इसको हम लिख देते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा। 90 डिग्री को समकोण भी कहा जाता है। 90 डिग्री को क्या कहा जाता है? समकोण। याद रखेंगे, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज बेसिक पढ़ा रहे हैं हम। बेस समझ गए, इसका मतलब आपको किसी भी चैप्टर में, त्रिकोणमिति के किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम आपको। लेकिन हाँ, ध्यान से देखें, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण, है ना। थीटा, थीटा का मतलब हुआ कि जिस कोण का हम यूज करते हैं, ब्रैकेट में लिख दें, जिस कोण का यूज करते हैं, है ना। थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब। इसे सूचित करते हैं P से, कर्ण को H से, हाइपोटेनस इसलिए H से। अब P का मतलब परपेंडिकुलर। और जो शेष भुजा बच गया तीनों में, उसको कहते हैं आधार। आधार का मतलब बेस, इसीलिए इसे डिनोट किया जाता है B से। किसी से डिनोट करते हैं? B से। देखिए इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना। समकोण त्रिभुज का परिभाषा लिख लिए होंगे। 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, ये भी याद रखिए। अब ये तीनों का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा ये क्या हो गया? कर्ण, है ना। उसके बाद थीटा, मान लीजिए इसका यूज कर रहे हैं, तो जिसका यूज कर रहे हैं उसके सामने की भुजा को लंब, और जो रेस्ट भुजा बच गया वो आधार। एक बात और ध्यान से देखिए, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण हमेशा यही रहेगा। जो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा होता है वही कर्ण होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण, है ना। जैसे पांडव 5 भाई थे, सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर, है ना। तो वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अभी युधिष्ठिर है, कुछ दिन के बाद हम पढ़ेंगे अर्जुन सबसे बड़ा था, नहीं। जो बड़ा था तो बड़ा था। उसी तरह से समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है। लंब और आधार में कोई ठीक नहीं है, कभी लंब बड़ा हो जाएगा, कभी आधार बड़ा हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये दोनों बदल जाता है। AB यहाँ लंब है, BC आधार है। मान लीजिए हम थीटा यहाँ नहीं दे करके हम थीटा यहाँ दे दें, मतलब इसका यूज करने लगे कोण A का, तो फिर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? मान लीजिए हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, कोण C का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कोण A का, इसको थीटा मान लिए, ठीक है। अब देखिए, जब इसको थीटा मान लिए तो ये आधार और लंब बदल जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा थीटा के सामने की भुजा, ये हो गई लंब मतलब P, और जो रेस्ट भुजा बच गया, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जो बच गया वो हो गया आधार। मतलब लंब और आधार चेंज हो सकता है, कर्ण हमेशा वही रहेगा। चाहे आप A का यूज कीजिए, चाहे आप C का यूज कीजिए, कर्ण हमेशा यही रहेगा। लेकिन हाँ, अब सामने की भुजा कैसे निकालते हैं, इसका भी एक ट्रिक जान लीजिए आप। कि जैसे कि हमको कोण A का यूज कर रहे हैं, मतलब ये थीटा है, तो सामने की भुजा कौन सी हुई? तो जिस भुजा से वो बना है उसको छोड़ दीजिए। ये कोण A किस किस भुजा से बना है? एक AB से और दूसरा AC से। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, जो भुजा बच गया वही हुआ सामने की भुजा। तो कौन सा भुजा है? BC।
तो ए के सामने BC। कैसे निकालेंगे सामने की भुजा, आप देख लिए, है ना। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। इसको याद रखिएगा, पूरा त्रिकोणमिति इस पर घूमने वाला है। थीटा, फाई, साई, माई बहुत सारा होता है, थीटा फाई का ज़्यादा यूज है। अब देखिए, आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और लास्ट, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा यूज है कि हम इसे आसानी से छोड़ भी नहीं सकते, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। इसका नाम बदल दीजिए, P Q R। इसमें कोण Q समकोण है, 90 डिग्री है ना। और हम यूज कर रहे हैं इसका, ये थीटा है, कोण P का यूज हो रहा है इस सवाल में, ठीक है। अब आपको बताना है लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। सोच के रखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना। तो ये 90 डिग्री है। अब सामने की भुजा कैसे निकालते हैं, तो 90 डिग्री को बनाने में किस किस भुजा का योगदान है, इस PQ का और QR का। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो बच गया कौन भुजा, PR। यही है सामने की भुजा। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। सामने की भुजा कैसे निकालते हैं, मतलब उस कोण को बनाने में जिन दो भुजाओं का हाथ है, योगदान है, उसको छोड़ दीजिए, जो सामने बचा वही सामने है। कोण Q के सामने हो गया PR। कैसे हुआ, तो कोण Q को बनाने में एक इसका योगदान है, एक इसका योगदान है, मतलब इन दोनों का हाथ है, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो बच गया PR। मतलब PR हो गया कोण Q के सामने की भुजा। अच्छा, अब कोण ये इसका यूज हो रहा है ना। तो इसके सामने कौन सी भुजा आएगी, देख कर, आंख से भी देख के पता कर सकते हैं कि ये भुजा सामने है ना। या एक दूसरा तरीका जो अभी मैंने आपको बताया कि कौन ये P जो है किस किस भुजा के हाथ से योगदान से बना है, एक ये वाला भुजा, एक ये वाला भुजा, मतलब PQ और PR। उन दोनों को छोड़ दीजिए, बच गया कौन, QR। ये हो गया लंब। थीटा का यूज कर रहे हैं, इसको कहेंगे लंब, है ना। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और जो बच गया इसको क्या कहेंगे, आधार, बेस, है ना। तो याद रखिए, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण। और लंब और आधार में कौन बड़ा होता है, कोई फिक्स नहीं है। कभी लंब बड़ा हो सकता है, कभी आधार बड़ा हो सकता है, लेकिन कर्ण तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। चलिए, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, आप इस पर भी चर्चा थोड़ा सा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या करता है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण, जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है ABC, इसका कोण B समकोण है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, ठीक है, कर्ण AC हो गया, कर्ण और उनके छोड़ दिए, कर्ण भी छोड़ दिए। समकोण त्रिभुज में कोण एवं उनकी भुजाओं के बीच संबंध दर्शाता है। इसको आप उल्टा के बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज में कोण एवं भुजाओं के बीच संबंध दर्शाने वाले को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है ना। लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं ये त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, नहीं, आप जान लें किसे कहते हैं। तो क्या बोला मैंने आपको कि किसी त्रिभुज में कोण एवं उनके भुजाओं के बीच संबंध दर्शाने वाले को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये कुल 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन। प्रयास करें कि सब इसका सारा लेटर स्मॉल में ही लिखें। बहुत को आप लोग देखे होंगे S बड़ा, I छोटा, N, नहीं, ऐसा नहीं लिखें आप प्रयास करें कि इसका हर लेटर स्मॉल हो, है ना। साइन का देखा मैंने, सब स्मॉल, सारा स्मॉल 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 स्मॉल, ऐसा नहीं कि पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल, नहीं, सारा स्मॉल, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये है कौन सी का यूज कर रहे हैं हम लोग, इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा कैसे लिखेंगे, लंबा ऐसा 0 लिख के इसका पेट बीच से फाड़ देंगे, है ना। चलिए, फाई कैसे लिखेंगे,
ऐसे 0 लिख करके ऐसे तिरछा ऐसा लाइन खींच देंगे, है ना। तो चलिए, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण मतलब H, हाइपोटेनस। थीटा के सामने की भुजा मतलब जिस कोण का यूज कर रहे हैं उसके सामने की भुजा AB है, इसको क्या कहेंगे? लंब मतलब परपेंडिकुलर। और जो रेस्ट तीसरा भुजा बच जाता है, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, उसको क्या कहेंगे? आधार। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं P/H। P से हो गया क्या? चलिए इसे ही लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, या इसको लिखिए P/H। P मतलब लंब और H का मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना? B/H। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार मतलब P/B। बहुत अच्छा, है ना। अब देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 सूत्र याद रखें, आपको बहुत काम आने वाला है जब चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। साइन का उल्टा कॉसेक, ये लंब बटे कर्ण था तो इसको कर्ण बटे लंब, है ना, या इसको लिखिए H/P। सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा सेक, ये आधार बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, या इसको लिखिए H/B। ये लंब बटा आधार है टेन थीटा तो टेन का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब। आधार कितना? B, लंब कितना? P, है ना। देखिए आप इसको याद रखने का एक तरीका है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक कॉट, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/H। ये तीनों याद हो गया तो ये तो खुद भी पलट देंगे तो उधर से बन जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल, है ना। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल। H से हरि, फिर H से हरि, B से बोल, है ना। अब इधर आ जाइए, उल्टा दीजिए, हरि हरि बोल, H से हरि, H से हरि, B से बोल बटा पंडित, P से पंडित, बद्री, B से बद्री, P से प्रसाद। क्या हो गया? हरि हरि बोल बटे पंडित बद्री प्रसाद, है ना। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए जैसे याद रखिए। चलिए अब हम लोग एक और बात आपको बता दें कि इसका यूज बहुत होगा, इस 6 का तो होगा ही, और इसके साथ साथ एक और पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय, अच्छा याद रखें, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक से हुई। कहाँ से हुई है? ग्रीक से। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका बहुत यूज होगा। मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी 2 भुजा आपको दी गई है, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो इस सूत्र के सहारे आप निकाल सकते हैं।
तीन भुजा में कर्ण और लंब दिया, आधार निकाल लेंगे, लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण निकाल लेंगे, मतलब तीन में से कोई भी दो दिया रहेगा तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। इसका यूज हमने पहले भी किया है। ये पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, उनके द्वारा ये नियम दिया गया था, इसलिए उनके सम्मान में रख दिया गया है, इस सूत्र का नाम ही रख दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। चलिए आपके सामने एक सवाल है ना। आज मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करने जा रहा हूँ, है ना। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है हम लोगों को, समय पर्याप्त है हम लोग के पास, है ना। तो पहले बेस थोड़ा मजबूत कर लें, और आपको भी मैं निर्देश दूंगा कि आप भी मेरे साथ चलें, हमसे आगे भी ना चलें, हमसे बहुत पीछे भी ना चलें, साथ चलेंगे तो उसका एक अलग मज़ा है। मैं आज चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आप भी ना करें। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखें, है ना। जो होमवर्क दूंगा उसको बना के आप प्रॉपरली आप भेज देंगे, तब देखिए इसका एक अलग आनंद है ना। चलिए तो पहले एक्स्ट्रा सवाल एक दो हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5, पहले चित्र बनाते हैं। ये सवाल मान लीजिए आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, है ना। और कौन सा कौन समकोण है, कोण बी। तो जो समकोण है सबसे पहले वही लिख दीजिए, है ना, बी लिख दिए। समकोण तो देखने से ही पता चल जाएगा, जो बिल्कुल खड़ा रहेगा वो 90 डिग्री होगा, थोड़ा सा भी तिरछा हो गया तो वो 90 डिग्री नहीं हो गया। आप खड़े हैं जमीन पर तो आप जमीन पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं, तिरछा हो गए तो 90 डिग्री नहीं होगा। तो ये देख के ही पता चल जाता है ये समकोण है, समकोण का मतलब है 90 डिग्री है। ए और सी आप कहीं भी दे सकते हैं, कोई बच्चा ए यहाँ दिया, कोई बच्चा ए नीचे दे दिया, सी ऊपर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन हाँ, समकोण 90 डिग्री आप सोच के देंगे, जो एकदम खड़ा है जो भुजा वो 90 डिग्री है, समकोण है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, 3, ए सी 5, ए सी ये भुजा है, बहुत बढ़िया। बस ये नहीं दिया हुआ है, बी सी भुजा मालूम नहीं है, हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक ए भी ऊपर है, कॉसेक सी ये निकालना है, और कॉट सी ये निकालना है। चलिए निकाल देंगे, लेकिन इन सभी को निकालने से पहले आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए। लेकिन इस सवाल में मात्र 2 ही भुजा मालूम है ना, एक AC और एक AB। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद जो कहा जा रहा है वो निकालेंगे। चलिए सबसे पहले पाइथागोरस बहुत यूज होने वाला है, पाइथागोरस प्रमेय का इस पूरे चैप्टर में। समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण डायरेक्ट लिखिए आप, कर्ण कौन है, 90 डिग्री कोण B के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे, है ना, H। लेकिन लंब और आधार अभी मत लिखिए आप, क्योंकि जब आप A का यूज करेंगे तो लंब हो जाएगा BC, मतलब A के सामने की भुजा लंब, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा AB, ठीक है। और जब आप C का यूज करेंगे तो C के सामने की भुजा AB हो जाएगी लंब, और जो बच गया BC हो जाएगा आधार। इसलिए लंब और आधार नहीं लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो किसी को लंब मान लें, किसी को आधार मान लें, डायरेक्ट लिखें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए बीच में प्लस है, तो प्लस है तो पहले BC को लिखें या पहले AB को लिखें, उससे कोई मैटर नहीं है। हाँ माइनस रहता तो फिर चिंता का विषय होता, इसलिए प्लस है तो हम पहले किसी को भी लिख सकते हैं। AC का मान दिया हुआ है कितना, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB भी दिया हुआ है क्या, हाँ AB भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मत लिखिए, डायरेक्ट लास्ट में लिखेंगे हम लोग। अब प्लस BC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC स्क्वायर, है ना। चलिए
25 प्लस 9 इधर आ गया -9 इक्वल टू BC स्क्वायर। 25 में 9 को घटा दीजिए आप, 16 बच गया बराबर BC स्क्वायर, है ना। स्क्वायर इधर आएगा तो √16 बराबर BC। इतना बराबर BC लिखिए या BC बराबर इतना लिखिए, कोई बात नहीं है। BC इक्वल टू 16 का वर्गमूल 4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर BC का वर्गमूल मान आया √16, तो √16 तो +4 भी होता है, -4 भी होता है। लेकिन देखिए किसी भी भुजा की लंबाई माइनस में संभव नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग माइनस लिखते ही नहीं है त्रिकोणमिति में, है ना। उतना कितना लिखिएगा, -4 अमान्य है ये, इसलिए त्रिकोणमिति में डायरेक्ट प्लस वाला ही लेके चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो BC निकल गया, ये निकाल लिए हम लोग 4 सेंटीमीटर, है ना। अब हम लोग बादशाह हो गए, मतलब तीनों भुजा मालूम हो गया किसी भी त्रिभुज का। 2 भुजा दिया हुआ था, एक भुजा निकालना था, निकाल लिए। अब हम लोग को जो कहेगा नाउ, अब जो कहा जाएगा वो निकाल देंगे हम। ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल हम आपको देंगे घर से बना के लाने। सबसे पहले क्या निकालना है, साइन A। साइन A देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, A कहिए या थीटा कहिए, एक ही बात है। कोण को आप थीटा से भी दर्शाते हैं, फाई से, या A उसके बदले डायरेक्ट A ही लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है। A का यूज हो रहा है इसका मतलब। तो देखिए सूत्र क्या होता है, अभी तुरंत आपको हमने बताया, P/H लंब बटे कर्ण, है ना। अब देखिए कि जब आप A का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर A है मतलब A का यूज कर रहे हैं, तो A के सामने की भुजा कौन है, BC, है ना। और बटा कर्ण, कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा वही रहेगा, कौन, AC। तो BC कितना, BC हो गया 4 सेंटीमीटर, लिख दें, बाय AC। AC कितना है, 5 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, मतलब 4/5। ये हो गया साइन A का वैल्यू। कितना आसान से निकाल लिए हम लोग, है ना। इसमें बस यही मेन बात है, ध्यान रखने वाली बात, कि आप यूज किसका कर रहे हैं। कर्ण तो भैया नहीं बदलता है, कर्ण तो हमेशा वही रहता है, उसमें सोचना ही नहीं है। A का यूज करेंगे तो BC लंब हो गया, है ना, लंब की जगह BC, और बटा कर्ण, कर्ण AC, है ना। अब C वाला भी एक बनाएंगे तब देखेंगे उसमें। तो साइन A हो गया। अब कॉस A बराबर क्या होता है, चुकी लिख दें। चुकी का मतलब हम जानते हैं कि चुकी, कॉस A बराबर आधार B/H, आधार बटे कर्ण, है ना। आप चाहे तो ये सूत्र नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना बटे इतना लिख दिए तो और क्लियर हो गया। चलिए तो कॉस A, फिर A का ही यूज हुआ है ना। A यहाँ पर A है, तो आधार चाहिए इस बार भाई हमको, तो इसके सामने की भुजा, ये तो BC तो लंब है, आधार जो बच गया AB बच गया, AB आधार हो गया। अब बटा कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा AC। AB कितना है, AB है 3 सेंटीमीटर, है ना, और कर्ण है AC 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 3/5। 2 निकल गया, एक साइन A और दूसरा कॉस A, है ना। अभी और 2 निकालना है, एक कॉसेक C और एक कॉट C। आप इधर वाला पार्ट को उतार लीजिए वीडियो को रोक करके, है ना। बाकी जो 2 है हम उसको निकालेंगे, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में। आप ध्यान से केवल मेरे साथ रहिए, पढ़िए, देखिए कितना रंग आता है क्लास में, कितना मज़ा आता है। मैथ से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, और नहीं समझने वाले के लिए मैथ से खतरनाक और बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए समझिए, है ना। चलिए साइन A हो गया, कॉस A भी हो गया। अब कॉसेक C, कॉसेक C, कॉसेक थीटा बराबर, अभी सूत्र अभी तुरंत लिखा है, वो वाला सूत्र लिख लीजिएगा जो सूत्र वाली कॉपी में। क्या होता है, कर्ण बटे लंब H/P।
अब देखिए, अब किसका यूज कर रहे हैं आप? सी का। ये इंपॉर्टेंट है ना। आप तो अपने कॉपी पर मिटा नहीं सकेंगे, पेन से लिखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिटाइए, हम आपको समझाने के लिए मिटा दिए। इस बार सी का यूज हो रहा है, तो सी कहाँ है भैया? यहाँ पर है ना। तो देखिए एच, कर्ण। कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, वो तो नहीं बदलता है। एसी कर्ण हो गया। अब बटा लंब। अब देखिए सी का यूज कर रहे हैं, तो सी का जब यूज कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, है ना। लंब हो गई ए बी, और मान रख दीजिए 5 सेंटीमीटर, और ए बी कितना है? बाय 3 सेंटीमीटर। ये दोनों कट गया, मतलब 5/3 आंसर, है ना। अब लास्ट में अब क्या निकालना है? कॉट सी। सब स्मॉल लेटर में लिखिए, कॉट सी। कॉट थीटा। सी मतलब क्या? थीटा। ये मत सोचिएगा कि थीटा अलग है, कौन वो भी कौन है? सी से भी एंगल ही दर्शा रहे हैं हम लोग। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b/p। चलिए नीचे हो सकता है कट जाए, इसलिए हम सामने लिख दें, लेकिन आप लोग प्रयास करेंगे नीचे लिखने का। सामने लिखना वो उतना सही नहीं है, नीचे। यहाँ भी हम जगह बचाने के लिए लिखे, नहीं तो 5/3 को नीचे लिखना चाहिए हमें। चलिए b/p। तो कॉट सी, सी का यूज कर रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई? ए बी। ये लंब हो गई, है ना। हमको चाहिए क्या? आधार चाहिए। आधार कौन सी भुजा हो जाएगी? बी सी। आप बटा p/p। p कौन सा हो जाएगा? जब ये आधार हो गया बी सी, तो ये ए बी क्या हो जाएगा? लंब। जिसका यूज कर रहे हैं उसके सामने की भुजा ए बी लंब हो जाएगी, है ना। तो बी सी का मान 4 सेंटीमीटर, और ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 4/3। चलिए आप चाहें तो अतः करके चारों एक जगह पर लिख दें तो और अच्छा। अतः साइन ए बराबर 4/5, कोई मात्रक नहीं क्योंकि मात्रक तो कट गया। कॉस ए बराबर 3/5, कॉसेक सी बराबर 5/3, एंड कॉट सी इक्वल टू 4/3, है ना। 4/3 जो बोलिए। चलिए एक सवाल कंप्लीट हो गया, है ना। इस तरह का एक और सवाल हम लोग बनाएंगे, उसके बाद आपको हम होमवर्क देंगे आज का। देखिए ये दूसरा नंबर सवाल है। यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a एवं tan a का मान ज्ञात करें। बस सवाल इतना ही है ना। cos a दिया हुआ है, sin a और tan a निकालना है। देखिए चूंकि cos a बराबर क्या दिया हुआ है? 5/13। आप ऐसा करें, एक त्रिभुज बना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। बिना त्रिभुज बनाए भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपको आसानी होगी, आप बना लें, एग्जामिनर भी खुश होगा। ये ए है ना, तो जो यहाँ दिया हुआ है उसको सबसे नीचे दे दीजिए ए, किसी को बी। ये समकोण है मान लीजिए, ये सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लिए हम लोग, जिसमें कोण बी समकोण है ना। अब देखिए कॉस थीटा बराबर, अभी तुरंत हमने आपको क्या लिखाया है? अब देखें पीछे का पेज उल्टा करके, b/h क्या लिखाया है हमने? आधार बटी कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? इसका मतलब आधार है 5 और कर्ण है 13, है ना। ए का यूज हो रहा है, इसीलिए ए को यहाँ बनाया। ए को यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ मत बनाइएगा, वो केवल समकोण का स्थान है। तो ए का यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया कर्ण मीन्स एच, ये हो गया लंब, लंब मीन्स पी, और ये हो गया आधार, आधार मीन्स बी, है ना। अब देखिए इसका मतलब है आधार है 5 और कर्ण है 13, लेकिन इसका मतलब आप सोच रहे होंगे, इसका मतलब है सर बी है 5 और कर्ण है 13, है ना। तब तो सर तुरंत बना लेंगे, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा मानना गलत है। देखिए ये 5/13 जो है, ये तो कट छट के आया है। हो सकता है
कि आधार का मान 10 हो और कर्ण का मान 26 हो। 13 दूनी 26, 2 से कट गया है, कट छट के वो आया है, सरल होके आया है। तो आधार बराबर 5 मानना यह पूर्णतः सही नहीं है, जो किसी किसी बुक में दे दिया गया है, लेकिन ऐसा मानना गलत है। वो 5/13 कट छट के आया है, सरल होके, सिंप्लीफिकेशन होके आया है वो। इसलिए डायरेक्ट हम आधार बराबर हम मान लें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, ऐसा मानना गलत है ना। यहाँ पर एक चीज लिखेंगे कि माना, देखिए ध्यान दीजिएगा, माना, हाँ ऑब्जेक्टिव में आए तब आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी तो हम ऑब्जेक्टिव बना नहीं रहे हैं, सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। माना समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण एवं भुजाओं का गुणांक x है या k है, जो माने स्मॉल k मान लीजिए या स्मॉल x। देखिए जब भी अनुपात में रहेगा बटे में, तो आपको गुणांक या गुणज कुछ मानना होगा, क्योंकि वो आधार 5 या कर्ण 13 नहीं है। हो भी सकता है या कट छट के वो आया है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपको गुणांक मानना होगा। यदि नहीं मानते हैं तो एग्जामिनर वो गलत भी कर सकता है। चलिए, इसलिए तो यहां पर B/H है। देखिए इसी लाइन में लिख दीजिए आप, B/H है, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? AB, और कर्ण कौन है? AC, है ना। इसलिए अब यहां आ जाइए, AB बराबर, AB के सीध में क्या है? AB ऊपर है, 5B ऊपर है, 5x, है ना, और AC बराबर कितना? 13x। ये मानना जरूरी होगा। केवल 5 और 13 मानने से भी आंसर आएगा, लेकिन वो पूर्णतः सही नहीं है सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। चलिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। चलिए, हो गया काम खत्म। अब AB मालूम है आपको, AB कितना है? A से लेके B तक 5x, और AC कितना है? 13x, है ना। अब दो भुजा आधार और कर्ण मालूम है, लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, और उसके बाद साइन ए और टेन ए निकाल लेंगे, बस काम खत्म। पाइथागोरस प्रमेय बड़ा काम का है। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर से किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण AC का स्क्वायर, या आप उसको CA भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लंब, लंब कितना? किसी लंब BC प्लस आधार, आधार कितना? AB लिखिए या BA लिखिए, कोई बात नहीं है इससे, ठीक है। अब AC, AC कितना है? 13x का होल स्क्वायर। BC, BC नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो BC के जगह, BC स्क्वायर के जगह वही रहने देंगे। AB स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना है? 5x का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जब सॉल्व हो जाएगा तो किसका मान निकलेगा? BC का मान निकलेगा, है ना। देखिए 13x का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खत्म। कैसे हुआ समझ गए होंगे आप लोग। 13x का होल स्क्वायर का मतलब 13x इंटू 13x दो बार, तो 13 इंटू 13 169, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो हो गया 169x स्क्वायर। ब्रैकेट हटा देंगे। BC स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर, 5 इंटू 5 25x स्क्वायर, है ना। अब क्या करते हैं? 25x स्क्वायर को इधर ले आते हैं। 169x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इधर आ गया, तो कितना हो गया? माइनस 25x स्क्वायर। और इधर कितना है? BC स्क्वायर,
अब देखिए 169 एक्स स्क्वायर में 25 एक्स स्क्वायर घटा देंगे, दोनों एक तरह का है तो घट सकता है। आप कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन लेके भी घटा सकते हैं, एक ही बात है, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। 169 में 25 चला जाएगा, 144 एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये मत सोचिएगा कि स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, नहीं, BC का स्क्वायर आएगा तो पूरे पर रूट होगा, क्योंकि यहाँ BC पर पूरे पर स्क्वायर है, यहाँ केवल x पर स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर नहीं कटेगा। 144 एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? स्क्वायर इधर था, जब इधर आया तो रूट पूरे पर रूट हो गया। 144 का वर्गमूल 12 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, है ना। स्क्वायर और रूट दोनों नहीं, कैसे हुआ ये समझे कि नहीं आप? देखिए जिसे रूट अंडर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि x गुना x 2 बार है, तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 में 1 निकल जाता है, 2x में 1x निकल गया, x हो गया, है ना। चलिए, तो उसी तरह एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो गया, 144 का वर्गमूल 12, क्योंकि 12 गुना 12 144 होता है, तो इसलिए चलिए BC बराबर 12x। अब देखिए आपके पास तीनों भुजा है, AB बराबर 5x, AC बराबर 13x और BC बराबर 12x। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन ए, tan A, cosec A, sec A, cot A, कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन बस 2 ही निकालना है। नाउ साइन ए क्या सूत्र होता है, P/H। मैं इसके आगे लिखता हूं क्योंकि जगह नीचे छोटा है, लेकिन आपको मैं निर्देश दे रहा हूं, बता रहा हूं कि आप इसके नीचे लिखते जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है। इसके आगे नहीं लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए P/H छोड़िए, हम भी नीचे लिखते हैं, कहीं आप बोलेंगे नहीं सर आप लिखें, हम भी लिखबे करेंगे। चलिए P/H, तो A का यूज कर रहे हैं, P कौन हो गया, BC, या CB भी बोल सकते हैं, बाय H, HCA बोलिए या AC बोलिए। चलिए BC अभी तुरंत निकाले हैं, 12x बाय AC तो पहले से मालूम था, 13x, x खत्म, एक आंसर आ गया 12/13, है ना। चलिए साइन ए निकल गया, अब tan A निकालना है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग अपने अपने वीडियो को पॉज करके उतारते रहिए साथ साथ, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है, बस केवल आप मेरा साथ दीजिए, जितना आपको होमवर्क देते हैं वो बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए साइन ए निकल गया, अब tan A निकालना है, चुकी लिख दीजिए। चुकी का मतलब यहाँ हो गया, हम जानते हैं कि P/B पंडित बटे बद्री, नहीं हरी हरी बोल है, पंडित बटे बोल। चलिए जो भी है जैसे याद रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan A का यूज कर रहे हैं, तो लंब कौन हो गया, BC बाय B, आधार कौन है, AB या BA। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। BC कितना निकाले हैं, अभी तुरंत निकाले हैं, अब तो निकाल लिए हैं, तीनों भुजा मालूम है, अब तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है। बाय AB कितना है, AB तो पहले से मालूम था 5x, x खत्म, 12/5, है ना। अतः करके लिख दीजिए एक जगह, अतः साइन A बराबर 12/13 एवं tan A बराबर 12/5 हो गया। मज़ा आ गया, है ना। चलिए ये 2 सवाल था, ये 2 सवाल यदि आप, मैंने अपने मन से लिया था, यदि आप ये दोनों अच्छी तरह से समझ लेते हैं 1-2 बार वीडियो बैक करके, तो मेरा दावा है, हम पर विश्वास रखिए आप, आपको किसी भी चैप्टर में मैं आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आगे और भी कुछ सूत्र आएंगे, है ना, सूत्र आएंगे, सूत्र आते जाएंगे, तब मैं बताता जाऊंगा। एक बार सारा सूत्र बता दूंगा तो फिर हो सकता है कि ऊपर से निकल जाए। आज मैंने 6 सूत्र बताया, वो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, साइन थीटा वाला, लंब बटे कर्ण, कोष्ठ आधार बटे कर्ण, और एक पाइथागोरस प्रमेय जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। बस इतना ही सूत्र आज के लिए है। इसको अपने वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से, और अब होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए।
ये रहा आपका आज का होमवर्क, है ना। आप लोग इसे अच्छे से उतार लें, अपने अपने वीडियो को रोक करके। बहुत ज़्यादा सवाल मैंने नहीं दिया है, मात्र 7 सवाल दिया है ना। आज जो मैंने 2 सवाल बताया है आपको, उसी पर आधारित ये सब सवाल हमने आपको दिया है ना। आप थोड़ा मेहनत करके, समय निकाल करके इसको बनाएंगे अच्छे से, और जितना जल्द से जल्द हो सके, यदि आज शाम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल सुबह 7 बजे से पहले आप हमें ये भेज देंगे। यदि आप ये बना लिए खुद से तो हो गया आपका। त्रिकोणमिति में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, विश्वास रखिए। बस इसको बनाइए, अपने अपने वीडियो को रोक करके। टोटल 7 सवाल है इसको, है ना। जो बच्चे YouTube से नहीं उतार पाएंगे होमवर्क, वो हमें मैसेज कर देंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन जो उतार सकते हैं वो आप YouTube से ही, वहीं से वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप उसको होमवर्क उतार लेंगे और इसे बनाकर भेजेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इसको जब आप बनाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं, है ना। कल मिलेंगे हम लोग। कल हम लोग प्रयास करेंगे कि कल हम नया चैप्टर 8.1 स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है ना। चलिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, सबों का ख्याल रखिए, अपना, अपनी मम्मी पापा का, बड़े का, छोटों का, सबका ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। इसको उतार लीजिए आप लोग होमवर्क को।